गाइस वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हिच इज बेस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा थंबनेल पर, ब्लूटूथ पैनल। गाइस ये जो दो टाइप्स के ब्लूटूथ पैनल रहे, ये दो टाइप्स के ब्लूटूथ पैनल बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं और लोकल मार्केट पर भी बहुत ही आसानी से मिलते हैं। बाकी बात ये है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको यूज करना चाहिए आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ही यूज करें, वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर आपको स्क्वायर वाला ही लगाना होता है तो वहाँ पर तो आप वो लंबा वाला नहीं लगा सकते, जहाँ पर लंबा वाला लगाना होता है वहाँ पर तो आप स्क्वायर वाला नहीं लगा सकते। तो जहाँ पर आपको दोनों लगाने के लिए ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में से हम कौन सा लगाएं और इन दोनों में से कौन सा किट बेस्ट है। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा किट बेस्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसा। अगर आप हमारे परिवार पर नहीं परमानेंटली चुनने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और लाइट गाइस, आज की इस महामुकाबले में आज हमारे पास है ये वाला ब्लूटूथ पैनल और उसके साथ ये वाला स्क्वायर वाला, ये है ब्लूटूथ पैनल आज हमारे पास है। तो इन दोनों का आज हम वर्सेस करने वाले हैं और इन दोनों को आज हम कंपेयर करके भी देखने वाले हैं इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा लेना चाहिए। वो बात अलग है कि आपको अगर कहीं पर पर्टिकुलर जगह पर फिक्स करना है जहाँ पर इसका स्लॉट है इसका स्लॉट नहीं है, तो आपको यहाँ पर यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्लॉट नहीं है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। इस वीडियो पर हम ब्रांड्स के बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों किट्स है दोनों ही बहुत लोकल ब्रांड्स पर आते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। पहले हम बात करेंगे इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो गाइस, ये जो किट है, ये किट का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है लोकल मार्केट पर 120 से 130 रुपए के अंदर। वहीं पर ये जो किट है, इस किट का प्राइस आपको लोकल मार्केट पर 150 रुपए से 180 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक शॉपकीपर है या फिर होलसेल रेट पर ऑफलाइन मार्केट से लाते हैं तो ये तो आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, 140 से 150 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। वहीं टाइम पर अगर हम दोनों के कनेक्शंस की बात करें तो ये जो पैनल है गाइस, इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मैंने दूसरे वीडियोस पर इन सारे किट्स को यूज किया है। इसका अलग सा भी वायरिंग का वीडियो है, इसका भी अलग सा वायरिंग का वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाला हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक और बार इसका वायरिंग को जस्ट ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का इनपुट देना पड़ता है। इसके लिए आपको अलग से सॉकेट इसके पैकेट में मिल जाते हैं, इसका रिमोट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट पर आपको ऑडियो आउटपुट लेना होता है, जो भी किट पर आपको देना है। वही टाइप पर अगर इसके कनेक्शन की हम बात करें गाइस, इसका कनेक्शन पूरा नेगेटिव है। किससे? इससे, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है। उसी टाइम पर ये जो किट है, इसका कनेक्शन गाइस बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत ही डिफिकल्ट उसके लिए है जो इस फील्ड में स्टार्टर है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत समझ है उनके लिए बहुत ही इजी है। इसका अलग से वायरिंग का वीडियो गाइस डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन जो है, उसका कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर आपको अलग से सब कुछ कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि आप ये वाले किट पर यहाँ पर AUX के लिए, TF कार्ड के लिए, USB के लिए और यहाँ पर इंफ्रारेड रे का सेंसर यहाँ पर लगा है, जो कि रिमोट कमांड को रिसीव करता है। इन सब को गाइज आपको इसके अंदर ही सब इंसर्ट होके आता है, इसके लिए आपको कुछ भी अलग सा कनेक्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आता, सब कुछ गाइस अलग अलग आते हैं। मैं दिखा दूं आपको, इसके लिए गाइस USB का स्लॉट इस तरह से अलग आते हैं। इसके रिमोट कमांड को रिसीव करने के लिए जो IR का सेंसर, इंफ्रारेड रे का सेंसर होता है, वो भी अलग से ऐसे आता है। इन सबको गाइस आपको कनेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए ही इसका कनेक्शन है थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगता है, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। इसलिए गाइस मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टर्स के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। उसी टाइम पर मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि इसका कनेक्शन के मामले में 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। लेकिन गाइस, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है।
और ट्विस्ट कहानी में तब आएगा जब हम इन दोनों के परफॉर्मेंस और कंट्रोलिंग्स की बात करेंगे। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कंट्रोलिंग्स पर भी ये थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग्स यहाँ पर गाइस बहुत इजी है। आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल जो है वो वाले किट का भी कंट्रोल वही है, डिट्टो सेम है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो स्विचेस है इन स्विचेस को भी यहाँ पर आपको अलग से कनेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कहीं पर भी चाहे, लेकिन इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो स्विच ये वाले किट के मामले में आप चाहे स्विच यहाँ लगा सकते हैं, एक स्विच वहाँ एक स्विच वहाँ, यहाँ पर आपके हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर सकते। वही टाइम पर ये जो किट का कनेक्शन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कंट्रोलिंग्स के मामले में भी मैं इसको ज़्यादा रेटिंग्स देना चाहूँगा इसके मामले में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ट्विस्ट कहाँ पर आएगा इनके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनके परफॉर्मेंस में ये जो है ये हार जाता है। क्योंकि ये जो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जो किट है गाइस, ये किट आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है है ना, बहुत ही फनी वाली बात, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि कुछ किट्स आते हैं जो कि बहुत दिन तक टिक जाते हैं, लेकिन कुछ किट्स आते हैं जो कि खराब हो जाते हैं। 10 से 15 दिन चलने के बाद इनका जो बेस है वो दब जाता है, गायब सा हो जाता है, इनमें बेस ही नहीं आता। आपका जो बेस वाला स्पीकर है वो बजता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से बेस का आउटपुट निकलता ही नहीं है, सिर्फ साउंड निकलता है। कुछ दिन के बाद वो साउंड भी धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही खराब है। खराब हम इसे नहीं बोल सकते, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ किट्स ऐसे आते हैं, मैंने जैसा कि कहा किट्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे से चल जाते हैं, तब भी उसी टाइम पर कुछ किट्स आते हैं जो कि बीच सड़क में आपका हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम हमारे इस वाले किट्स की बात करें, ये वाला किट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसको कुछ भी करो, इसका देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो किट है इसका किट को थोड़ा पोलैरिटी उल्टा करके भी लगा देने से ये खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर अगर आप पोलैरिटी भी उल्टा करके एक बार ट्राई करते हैं तो ये जलेगा नहीं है, खराब नहीं होता इतनी जल्दी। उसी टाइम पर इसका परफॉर्मेंस लाइफ लॉन्ग बहुत ही अच्छे से चलता है। और लाइट गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी चीज का परफॉर्मेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको देना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 10। जी हाँ गाइस, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस गाइस थोड़ा लूज है, इसलिए मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। सो गाइज, इन दोनों के रिजल्ट से आपको पता चल रहा होगा कि इस महामुकाबले का विनर कौन है। जी हाँ, ये वाला किट है इस महामुकाबले का विनर। तो आप ये वाले किट से जहाँ पर आपको लगता है कि ये होने पर चल जाएगा, ये होने पर भी चल जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा किट बाय करना चाहिए, कौन सा किट अच्छा है, तो मैं बताता हूँ, इसको आप छोड़िए, इसको बाय कीजिए। हालांकि इसका कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने पर एक बार कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और इसका कनेक्शन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। सो गाइस, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।